चुनाव आयोग ने मोनिका दास को अपना ब्रांड आइकन बनाया है। हमारे साथ खुद मोनिका दास मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है बिहार सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, क्या कहेंगे? रियली ये मेरे लिए प्राउड का मोमेंट है, क्योंकि इससे पहले भी जितने स्टेट आइकॉन बने हैं वो जैसे बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं उन लोगों को लिया गया, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कॉमन पीपल से, जैसे हम एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं तो उनमें से एक को चुना गया है। तो इसलिए रियली ना कि मेरी कम्युनिटी के लिए, पूरे उस समाज के लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि अगर हम मुझे ये लगता है कि अगर हम एक नॉर्मल से इंसान होकर के मुझे जब बनाया जा सकता है तो और लोगों को भी बनाया जा सकता है। आप एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, साथ में आप बैंक में भी काम करती हैं। कितना मुश्किल भरा रहा है सफ़र आपका? हाँ, मुश्किल भरा रहा है, बचपन से लेके अभी तक तो स्ट्रगल्स रहा है, बट अगर हम जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको लेकर के अगर बैठ जाएं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम्स होते हैं, फेस किया है हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, स्कूलिंग्स में, कॉलेज में, सब जगह कुछ ना कुछ होता है, बट उसको हमको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग अभी मीडिया के लाइन में हैं तो आप लोगों को भी तो फ्रॉम जीरो टू लेवल ऊपर आने में, जीरो से ग्राउंड लेवल से ऊपर आने में आप लोग को टाइम लगता हो। तो हर एक चीज़ में प्रॉब्लम सब जगह है, लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करके उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ है तो करके एजुकेशन, मेरे घर में जैसे मेरे सभी भाइयों बहनों को एजुकेशन मिला, सेम पैटर्न में मुझे भी मिला, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिला। तो अवसर चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर मुझे आज के लोगों में, मेरे समाज के लोगों में बहुत टैलेंटेड रहती है, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अवसर नहीं मिल पाता है। तो एक अवसर का देर होता है, तो फिर वो अपने आप को निखार सकती हैं, सबके सामने ला सकती हैं अपने हुनर को, अपने जो अंदर जो छिपा हुआ उनका जो टैलेंट है वो सामने आ सकता है। खासकर अपने कम्युनिटी के कुछ जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मेरा मैसेज है कि देखिए, ठीक है, ट्रेडिशनल अभी कोई ऐसा कोई स्कोप नहीं है जिसके तहत वो काम कर सके, लेकिन हाँ, पढ़ाई अगर मान लीजिए कुछ कर रही हैं तो वो पढ़ाई के लिए कोई सीमा नहीं होती, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, वो कभी भी पढ़ सकती हैं। पढ़ाई करे, आगे बढ़े, समाज के साथ मिल के समाज के लोगों के बीच में काम करे, क्योंकि जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं सभी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और चाहती हैं कि वो भी एक समय में मेरे से भी आगे बढ़ सकें। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं मेरी कम्युनिटी के लोगों से कि जिस मुकाम पे आज मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो कल के डेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करे, इंटरनेशनल लेवल पे जाए। आप कैनरा बैंक में एक अधिकारी के पोस्ट पे हैं, कितना सपोर्ट मिलता है यहाँ के कर्मियों का? एग्जैक्टली ये एक टीम वर्क है और मुझे कभी फील नहीं कराया इन उन लोगों ने कि हाँ मैं एक अलग जेंडर से हूँ। सभी एक साथ रहते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग एक साथ रह के काम करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो कभी नहीं, अगर हम अपने आप को हीन समझेंगे, अलग अपने आप को ही हम अलग कर लेंगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। हमें भी अपना ओपन रखना पड़ेगा कि नहीं, अगर मेरी सुख में दुख में लोग साथ दे रहे हैं तो मुझे भी दूसरों के सुख दुख में साथ देना पड़ेगा, तभी ये समाज चलेगा। और एक आखिरी सवाल है मैडम कि अभी जातीय जनगणना हो रहा है, इसमें आप लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी एक कोड रखा गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? एग्जैक्टली कोड के तहत सरकार जो है वो आइडेंटिफाई करेगी कि कितने मेंबर्स हैं बिहार में और दूसरे स्टेट्स में। तो अच्छा है, अच्छी पहल है। और इसके तहत ही अगर सरकार के पास कोई डाटा नहीं होगा तो वो आगे उस पर वर्क क्या करेगी। ये बहुत ही अच्छा कदम है। और इसके तहत जो है गवर्नमेंट, जैसे रहने का प्रॉब्लम होता है उनको, आईडी प्रूफ का प्रॉब्लम होता है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, और जैसे कि किसी हॉस्पिटल में कभी बीमार पड़ते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन का भी इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो सरकार को अगर एग्जैक्ट डाटा नहीं रहेगा कि उनके पास कितने, इस बिहार में कितने हैं जो थर्ड जेंडर से बिलोंग करती हैं, तो वो क्या वर्क कर पाएगी। तो अच्छा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है उनकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें थैंक समय यू, देने के थैंक लिए। यू। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे कैसे मोनिका दास ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वो आगे बढ़ी हैं और कैसे उन्हें कितनी खुशी मिल रही है कि उन्हें चुनाव आयोग की ओर से स्टेट आइकन बनाया गया है। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।